सरकारी नौकरियों में भर्तियां क्यों नहीं निकल रहीं? इस सवाल पर युवा कांग्रेस ने आज ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर धरना दिया। सरकार मोदी की हो या फिर शिवराज की, युवाओं को रोजगार का इंतजार है। लंबे समय से भर्तियां ना होने से युवाओं में निराशा फैल रही है। वहीं बड़ी संख्या में युवाओं की फौज ओवर एज होती जा रही है। बेरोजगारी और भर्ती से जुड़े मुद्दों पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह की अगुवाई में युवा कांग्रेसियों ने आज धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रुचि रॉय ने भी हिस्सा लिया। भर्ती लाओ बेरोजगारी हटाओ के नारे के साथ धरने पर बैठे युवा कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने इस मौके पर राज्य सरकार के बेरोजगारी के आंकड़े भी पेश किए। जिस तरीके से एक कहावत है, जासू राज प्रिय प्रजा दुखहारी, सौ नरक अवधि नरक अधिकारी, तो एक कहावत है कि जिस राजा के राज में प्रजा अगर दुखी है तो ये नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के राज्य में आज जो उन्होंने वादे किए थे, प्रजा से जो वादे किए थे, आज वो इतनी दुखी है कि आप बताइए कि युवा कहाँ जाए। सवाल एक है कि पिछले 3 साल के अंदर आपने भर्ती क्यों नहीं की? 3 साल आपने युवाओं के जज्बातों से खेला है, उनके परिवार के जज्बातों से खेला है, उनके माता पिता के सपनों से खेला है। आप खुद सोचिए, विचारिए, आपके भी बच्चे हैं। हमारे कितने युवा एज, जो कहावत है कि एक एज क्राइटेरिया होता है, अगर वो आयु से ही निकल जाएंगे तो उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। तो ये 20 साल जो उनके आयु के, जो करना और कर्म के रहते हैं, वो अगर बर्बाद हो जाएंगे तो इसका सवाल हम किससे पूछेंगे? क्यों भर्ती नहीं हो पा रही है? जब चुनाव आप उपचुनाव करा सकते हैं तो फिर कहते क्या है कि धन नहीं है, तो उपचुनाव के लिए धन कहां से आता है? तो ये सवाल हर एक युवा पूछ रहा है और ये पूछना भी पड़ेगा, क्योंकि ये रोजगार की बात है। ये आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये डेटा मध्य प्रदेश का है, ऑथेंटिक डेटा। आप इस पे गौर फरमाइए, कितने पद रखते हैं, इनसे पूछिए ये पदों में भर्ती क्यों नहीं हो रही है। 90,000 जरूरत है, ये 2,000 जरूरत है। पूछना पड़ेगा और ये मीडिया को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये मीडिया के सामने सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ को किस तरीके से सफेद बना सके। एक धरने पर बैठे कांग्रेसी विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि हाल के सालों में मोदी सरकार की नीतियों के कारण 7 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए हैं। वहीं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रुचि राय ने मोदी और शिवराज सरकारों को जुमलेबाजों की सरकार बताया और कहा कि बेरोजगारी के मामले में महिलाओं के साथ पक्षपात किया जा रहा है। देखो, सच बात तो ये है कि आज महंगाई पूरी भारतीय जनता पार्टी नए साल का जश्न मनाने में लगी है। लोग 90% लोग जो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय नितिन सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ बेरोजगारी हटाओ, जागरूकता पैदा करें, नौकरी लाओ लेकर धरना दिया जा रहा है। जिस प्रकार पूरे प्रदेश में आज बेरोजगारी के चलते युवा अपने आप को असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहा है और पूरे प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवाओं को रोजगार के जो संसाधन सरकार को देना चाहिए और जो भर्ती निकालना चाहिए, उन भर्तियों पर लगातार पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार भर्ती होना चाहिए भर्ती नहीं हो पा रही और मोदी सरकार के चलते हुए पिछले 2-3 सालों में लगभग 7 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो, चाहे वो लॉकडाउन के चलते, कोरोना के कारण लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। इसके रोजगार को लेकर आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ धरना दिया जा रहा है। युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, तो युवाओं को रोजगार के लिए बेरोजगारी हटाओ के नारे के साथ यहाँ धरना दिया जा रहा है। और जब तक इस प्रकार का रवैया भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहेगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता युवाओं के साथ खड़े होकर धरना प्रदर्शन आंदोलन जो जरूरत होगी वो करेंगे।
बेरोजगारी में युवा तो बेरोजगार हो ही रहा है, जिस प्रकार से प्रतिशत बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए भी आप ये देखिए कब से रिक्त पद पड़े हुए हैं कॉलेजेस में। मेरे को 25 साल 30 साल हो गए पीएचडी के हुए, वहाँ तब भी बहुत सारी महिलाएं थीं जो कि वेट करती थी कि कॉलेज और स्कूल में प्रोफेसर्स की पोस्ट निकलेंगी। और फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में क्राइम दर कितना ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। तो शिवराज सरकार ने पुलिस की भर्तियां कितनी निकाली, महिला कांस्टेबल्स या महिलाओं की जो रिक्त पद हैं वो कितने निकाले, उसमें वो जवाब नहीं देंगे। वो जवाब सिर्फ यही कहेंगे कि जब मेरी सरकार आएगी आप मुझे वोट दो, मैं 1 करोड़ नियुक्तियां करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। तो मतलब आज भी वो बेरोजगार वो रोजगार इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनकी भीड़ में 100 रुपए का पेट्रोल डालकर युवा कैसे पीछे पीछे दौड़ेगा। तो वो महिलाएं हो या पुरुष हो, सब उनकी जो जुमलेबाजों की सरकार है उन सब का शिकार है। और मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जितने रिक्त पद हैं वो भरें और महिलाओं को भी उनका जो अधिकार है वो मिले।